दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया, जिसे ग्रीन बजट और भविष्य का विजन बताया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा पेश 1,03,700 करोड़ रुपए के इस बजट में विकास, पर्यावरण और जन कल्याण तीनों का मिश्रण देखने को मिल रहा है। यह बजट पिछले साल के मुकाबले लगभग 3.7% अधिक है। इस बजट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पहली बार सरकार ने अपने कुल बजट का करीब 21% हिस्सा पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास के लिए समर्पित किया है। यानी अब हर नीति और हर योजना में प्रकृति और भविष्य की पीढ़ियों का ध्यान रखा जाएगा। इस बजट की एक दूसरी खास बात यह भी है कि यह पहली बार हुआ है कि जब दिल्ली विधानसभा में विपक्ष का कोई भी विधायक मौजूद नहीं था, उस समय यह बजट पेश किया गया। अगर सेक्टर वाइज इस बजट की बात करें तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर को दी गई है। शिक्षा के लिए लगभग 19,000 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य के लिए 13,000 करोड़ रुपए और परिवहन एवं सड़कों के लिए 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सरकार ने दिल्ली को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने पर जोर दिया है। मैं दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के समग्र विकास के लिए इस वित्तीय वर्ष में पीडब्ल्यूडी विभाग के लिए 5,921 करोड़ रुपए और शहरी विकास एवं आवास विभाग के लिए 7,887 करोड़ रुपए का बजट का प्रस्ताव करती हूँ। और 26-27 में यमुना पार क्षेत्र के समुचित विकास के लिए हमने 300 करोड़ रुपए का बजट पहले फेज में रखा है और यमुना पार में वहाँ की सड़कें, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, इसका प्रयास किया है। अनधिकृत कॉलोनियों की मूलभूत सुविधाओं के लिए, सड़कों के लिए, ड्रेनेज के लिए, लाइटों के लिए हमने 800 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। और दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के लिए हमने 787 करोड़ रुपए का आवंटन का प्रस्ताव दिल्ली के ग्रामीण अंचलों के विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए किया है। दिल्ली में सड़क नेटवर्क को बेहतर करने के लिए, डस्ट फ्री करने के लिए पीडब्ल्यूडी की जो दिल्ली में हमारी सड़कें हैं, 1400 किलोमीटर की सड़कें, जिसमें से 400 किलोमीटर पिछले साल हमने बनाई थी और इस साल हमने टारगेट लिया है 750 किलोमीटर सड़कों को एंड टू एंड कारपेटिंग करने का, ताकि दिल्ली की सड़कें डस्ट फ्री हो, धूल ना उड़े। और इसके लिए हम 1392 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस बजट के माध्यम से कर रहे हैं। अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए हमने 25 करोड़ रुपए रखे हैं दिल्ली में अलग अलग जगह पे फुटओवर ब्रिज बनाने के लिए। कालकाजी तक मोदी मिल फ्लाईओवर का विस्तार, सावित्री सिनेमा तिराहे पर नए फ्लाईओवर की परियोजना को भी हमने मंजूरी दी है और इसकी लागत 371 करोड़ रुपए है, जिसमें 150 करोड़ रुपए का प्रावधान इस साल किया। ये साउथ दिल्ली वाले कौन है भाई, तो ताली कम आ रही है। इसके अतिरिक्त मंगल पांडे मार्ग स्थित गगन सिनेमा पर अंडरपास के निर्माण हेतु लगभग 100 करोड़ रुपए की कुल लागत वाली परियोजना को भी हमने स्वीकृति दी है। नजफगढ़ नाला जो दिल्ली का सबसे बड़ा ड्रेन है, उसके दोनों तरफ 2 लेन की सड़क बनाने के लिए हमने 454 करोड़ रुपए इस साल के बजट में दिए हैं, ताकि दिल्ली की कनेक्टिविटी, दिल्ली में डस्ट फ्री माहौल एक बहुत बड़ी ये अचीवमेंट रहेगी और बहुत सारे उससे जुड़े हुए गांव देहातों को, एरिया को इससे लाभ मिलने वाला है। साथ में अध्यक्ष जी, बहुत समय से लंबित निम्नलिखित प्रोजेक्ट को भी हमारी सरकार पूरा करने के लिए काम कर रही है। मैं बताना चाहूँगी, आज़ादपुर से त्रिपोलिया गेट इंटीग्रेटेड फ्लाईओवर, घंटाघर स्टेशन से इंटीग्रेटेड फ्लाईओवर का काम, यमुना विहार से भजनपुरा इंटीग्रेटेड फ्लाईओवर का काम, साकेत जी मेट्रो स्टेशन से 6 लेन का अंडरपास, एमबी रोड से एलबीएस मार्ग तक 2 लेन का अंडरपास का काम,
लाल बहादुर शास्त्री मार्ग से एमबी रोड तक फ्लाईओवर तक 2 लेन का एलिवेटेड रैंप बनाने का काम, एशियन मार्केट बत्रा अस्पताल तक 6 लेन का एकीकृत फ्लाईओवर डबल डेकर सिस्टम के साथ बनाने का काम, मां आनंदमयी तुगलकाबाद रेलवे कॉलोनी तक 6 लेन का एकीकृत फ्लाईओवर बनाने का काम, ये सारे प्रोजेक्ट जो कि 2000 करोड़ से भी ज़्यादा के लागत के प्रोजेक्ट है, इस वर्ष हमने बजट 2026-27 में अध्यक्ष जी इसके लिए 575 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं ताकि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ सके। पानी और स्वच्छता के क्षेत्र में सरकार ने 9000 करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए जल आपूर्ति सुधार, पाइपलाइन विस्तार और सीवरेज सिस्टम को मजबूत करने का लक्ष्य रखा है। मैं कहना चाहती हूं कि हम इस बजट को इसी प्रकार बना के रखेंगे। 9000 करोड़ रुपए इस साल भी हम अपने दिल्ली जल बोर्ड को दे रहे हैं और जो प्रोजेक्ट पिछले साल हमने शुरू किए जैसे रजोकरी, बिजवासन, सिरसपुर और पल्ला में नए भूमिगत जलाशयों का संचालन और द्वारका में 50 एमजीडी जल संशोधन संयंत्र की तीव्र गति से निर्माण, ये दिल्ली के लिए अमृत धाराएं साबित होंगी। दिल्ली के हर घर में नल के माध्यम से जल जाए, ये हमारी दूरदृष्टि है। किसी को भी इस टेम्परेरी टैंकर की व्यवस्था से पानी ना लेना पड़े और इसके लिए हमने चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें पाइपलाइन के विस्तार का काम तेजी से चल रहा है जिसमें लगभग 9 विधानसभाओं को लाभ मिलेगा। इस परियोजना के लिए यानी चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए हमने 475 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए उसमें भी 10 विधानसभाओं को सीधा सीधा लाभ मिलेगा। हम एडीबी बैंक से उसके वित्त पोषण की व्यवस्थाओं करने के लिए प्रस्ताव हमने एडीबी बैंक के पास भेजा है। हम दिल्ली में सीवेज सिस्टम को बेहतर करते हुए जो हमारा टारगेट है कि अभी दिल्ली की जो कैपेसिटी है लगभग 707 एमजीडी पानी को ट्रीट करने की है, हम चाहते हैं इस कैपेसिटी को हम 1500 एमजीडी पे लेके जाएं। सारी सीवर लाइनें, सारी जितने एसटीपी हैं उन सब को बेहतर करने का हमारा टारगेट है और इस साल भी हमने 180 किलोमीटर नई सीवर लाइन बिछाई और 110 किलोमीटर सीवर लाइनों को इस साल बदला गया है। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए अस्पतालों का निर्माण, आईसीयू विस्तार, नई लैब्स और आयुष्मान योजना का विस्तार करने की बात इस बजट में कही गई है। राव तुलाराम मेमोरियल हॉस्पिटल, बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल और लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में शासकीय की योजना के तहत केंद्र के द्वारा पोषित शासकीय योजना इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बेहतर हम करेंगे और साथ ही अधूरे पड़े हुए लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल एवं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पतालों का निर्माण कार्य भी इस साल पूरा किया जाएगा। हमने जो 7 आईसीयू अस्पताल पिछली सरकार अधूरे छोड़ के भाग गई थी, उसको पूरा करने के लिए भी 150 करोड़ रुपए का फंड इस वर्ष हमने रखा है। हमने अस्पतालों में मशीनें खरीदने के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट खरीदने के लिए, दवाइयाँ खरीदने के लिए 787 करोड़ रुपए का फंड अलग से सीपीए के माध्यम से खरीदारी करने के लिए रखा है, 787 करोड़ रुपए। साथ ही प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो पिछले साल हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद हमने लागू की थी, उसमें हमने पहले जो अंत्योदय के राशन कार्ड थे उनको शामिल किया था, बाद में हमने उसमें आशा वर्कर जोड़ी, आंगनवाड़ी कर्मी जोड़े, उसके बाद हमने दिल्ली की विधवा बहनों को उस कैटेगरी में जोड़ा, दिव्यांग लोगों को उसमें जोड़ा और अभी तक 7.5 लाख लाभार्थियों पर इस सूची को हमने एक्सटेंड किया है। मैं आज इस सदन के माध्यम से एक कैटेगरी और इसमें जोड़ना चाहती हूँ
और वो है दिल्ली राज्य में रहने वाले ट्रांसजेंडर लोग, उनको भी। दिल्ली में 11 इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरीज बनाई जाएंगी। 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाने का प्रावधान भी इस साल हमने किया है। केंद्र की सहायता से श्री गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल में 200 करोड़ रुपए की लागत से एक नया ट्रॉमा सेंटर भी बनाया जाएगा। इसके लिए मैं केंद्र का धन्यवाद देती हूँ। पिछले वर्ष पहली बार दिल्ली स्टेट आयुष सोसाइटी बनाई गई थी। इससे पहले थी नहीं दिल्ली में, और अब ये बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। इस साल हमने 5 नए आयुष सेंटर भी खोले। इस मद में हमने 60 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, 60 करोड़ रुपए का। इस बजट के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल और आधुनिक बदलाव की दिशा में भी कदम उठाया गया है। स्मार्ट क्लासरूम, छात्रों को लैपटॉप, छात्राओं को साइकिल और एआई व डेटा एनालिसिस जैसे नए विषयों को बढ़ावा देने की बात कही गई है। दिल्ली की वो बेटियां जो 9वीं क्लास में आई हैं, ऐसी लगभग 1,30,000 बेटियां हमारे दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ रही है। हर उस बेटी को हम एक साइकिल उपहार देंगे। हर बेटी को, 9वीं क्लास की हर बेटी को एक साइकिल उपहार देंगे। इसके लिए हमने 90 करोड़ रुपए का बजट रखा है। अब हमारी बेटी पैदल नहीं जाएगी, साइकिल पे अपने स्कूल जाएगी और 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं 4 साल खूब आनंद के साथ वो बच्ची अपने स्कूल अपने व्हीकल से जाएगी। उसे किसी का इंतजार नहीं करना। ये योजना पहली बार दिल्ली राज्य के में लाई गई है, दिल्ली की बेटियों के लिए लाई गई है। 10th क्लास के हमारे जो मेरिटोरियस बेटे भी बेटी दोनों के लिए जो मेरिटोरियस बच्चे होंगे उनको दिल्ली सरकार लैपटॉप देगी, और उसके लिए भी हमने 10 करोड़ रुपए का फंड पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए दिल्ली सरकार के स्कूलों में 7,000 क्लासेस को स्मार्ट बोर्ड से लैस किया, स्मार्ट क्लासेस बनाई, और वर्ष 2026-27 में 8,777 क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड लगाने का हमारा लक्ष्य है। टोटल हम चाहते हैं दिल्ली के हर स्कूल में, दिल्ली सरकार के हर स्कूल में, हर क्लास में स्मार्ट रूम होना चाहिए। दिल्ली में बच्चे शानदार परफॉर्मेंस करते हैं स्पोर्ट्स में, पर उनके लिए हॉस्टल की कमी है। वो आए तो रहें कहाँ? वो पूरा दिन कई घंटे लग जाते हैं ट्रैवल करके आने में। इस साल दिल्ली में स्पोर्ट्स हॉस्टल, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल इत्यादि बनाने के लिए सरकार ने 50 करोड़ रुपए का फंड रखा है। मैं हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन की भी बात करना चाहूँगी। हमने टेक्निकल एजुकेशन के हेड में 720 करोड़ रुपए का फंड रखा है, जहाँ पे हम शादरा, पूसा और जेल रोड इन तीनों ITIs के इंफ्रास्ट्रक्चर में विस्तार करेंगे। हम जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक के नए भवन का भी निर्माण हम इस साल करेंगे। उसके लिए अलग से 100 करोड़ रुपए का बजट हमने रखा है। दिल्ली सरकार स्किल डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बहुत सारे कदम उठा रही है। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ट्रेनिंग, हम इसकी ओर आगे बढ़ते हुए ITI जहांगीरपुरी, ITI धीरपुर, ITI शाहदरा, ITI नरेला, ITI नंदनगरी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम स्थापित करने जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण भी इस बजट का अहम हिस्सा है। महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, गैस सिलेंडर, लखपति बेटियां योजना जैसी योजनाएं और ट्रांसजेंडर व गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड जैसी पहल की गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग, इस हेड में हमने 7406 करोड़ रुपए का बजट रखा है अध्यक्ष जी, महिला एवं बाल विकास विभाग में। और मैं सबसे पहले जो कहना चाहती हूँ,
महिला समृद्धि योजना, दिल्ली की बहनों को हमने 2,500 रुपये देने का वादा किया था प्रति माह, और ये इस वादे पे हम अडिग हैं। हमने इसके लिए 5110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है इस साल, और पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि दिल्ली की बहनों को इस योजना का लाभ हम दें। पर क्योंकि ये योजना रेगुलर चलने वाली हर महीने की योजना है, और बहनों को, वो बहनें जो सच में इस लाभ की अधिकारी हैं, पात्र हैं, उनको ये लाभ मिले, उसके लिए हमने एक विशेष जांच कमेटी बनाई थी जो इस पे पूरी की पूरी कैलकुलेशन हमें ला करके दे रही है, जिसमें किस तरीके के वर्ग को इसका सीधा लाभ चाहिए उस पे काम हो रहा है। बहुत जल्द हम दिल्ली सरकार का वो पोर्टल खोलेंगे जिस पे बहनें इस योजना के तहत अप्लाई कर सकेंगी। दिल्ली लखपति बिटिया योजना शुरू करी, जिसमें अब हम दिल्ली में पैदा होने वाली हर उस बेटी को जो हमारे उस क्राइटेरिया में आती है, जन्म से लेके उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक उसके खाते में लगातार पैसे डालेंगे, और जब वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेगी तो लगभग 1,20,000 रुपये हमारी उस बेटी को मिलेंगे। और इस हेड में, अरे दिल्ली की बेटियों की बात है, ताली जोरदार होनी चाहिए। और इस हेड में हमने 128 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया है, और इस योजना को हमने पूरा प्रोसेस डिजिटल प्रोसेस किया है, आसान रजिस्ट्रेशन किया है, क्योंकि अब दिल्ली की बेटी पढ़ेगी भी और बढ़ेगी भी। परिवहन सेक्टर को और मजबूत करने की योजना पर इस बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। खासकर इलेक्ट्रिक बसों पर खास जोर है। गुड गवर्नेंस के तहत डिजिटलाइजेशन, भू आधार जैसे यूनिक प्रॉपर्टी नंबर और पेपरलेस सिस्टम लागू कर भ्रष्टाचार और विवादों को कम करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा उद्योग, स्टार्टअप, पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी कई नई नीतियों को लागू करने की योजना बनाई गई है। शायद दिल्ली की विधानसभा के इतिहास में यह पहली बार होगा जब बिना विपक्ष की मौजूदगी के दिल्ली का बजट पेश किया गया हो। मुख्यमंत्री द्वारा जब बजट पेश किया जा रहा था, तब आम आदमी पार्टी के सभी विधायक अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे थे।